नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। आइए बात करते हैं आज यानी 1 जून 2020 से जुड़ी हुई तमाम उत्तराखंड की बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को। सबसे पहले ले जाते हैं आपको कोरोना अपडेट की ओर। उत्तराखंड में रविवार को 158 मरीजों में कोरोना की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या हुई 90। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रविवार को प्रदेश में 158 कोरोना मरीज संक्रमित मिले। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 907 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को सैंपल जांच रिपोर्ट में 1063 नेगेटिव मिले हैं, जबकि 11 जिलों में 158 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून में 49 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 22 लोग संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं। 17 दून मेडिकल अस्पताल में भर्ती हैं। 1 आरती निरंजनपुर मंडी और 5 संक्रमित मुंबई और 4 दिल्ली से आए हैं। नैनीताल जिले में 31 संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र की है, जबकि हरिद्वार जिले में संक्रमित पाए गए 17 मरीज मुंबई से लौटे हैं। उधम सिंह नगर जिले में 20 संक्रमित मरीजों में 5 महाराष्ट्र, 1 प्रयागराज, 1 चेन्नई, 2 मध्य प्रदेश, 2 बिहार, 2 बेंगलुरु, 1 हिमाचल प्रदेश से लौटे हैं और 3 मरीज संपर्क में आए हैं। अल्मोड़ा जिले में 18 संक्रमित मरीजों में 15 मुंबई, 2 दिल्ली और 1 हापुड़ उत्तर प्रदेश से आया है। पौड़ी जिले में 6 संक्रमित मरीज मिले। इनमें 4 दिल्ली और 2 मुंबई से लौटे हैं। उत्तरकाशी में 7 संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की है। टिहरी में 3 संक्रमित मरीजों में 2 मुंबई से आए हैं, जबकि 1 मरीज संपर्क में आया है। चंपावत जिले में 3 हेल्थ वर्कर और 1 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए। चमोली जिले में संक्रमित 2 मरीज दिल्ली से आए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मरीज दिल्ली से लौटा है। अभी तक कुल मामले 907 हो चुके हैं, जिनमें से 102 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो अगली खबर है, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले शनिवार को उनकी पत्नी अमृता रावत कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनके सैंपल लिए गए थे। रविवार को मिली रिपोर्ट में महाराज, उनके 1 बेटे, पोते और बहुओं में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 1 बेटे की रिपोर्ट पर संशय होने पर सैंपल दोबारा लिया गया है। वहीं कर्मचारियों के सैंपल में 17 लोग पॉजिटिव और 18 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कैबिनेट मंत्री महाराज की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब कैबिनेट के साथ ही कई अधिकारियों को भी क्वारंटाइन किए जाने की संभावना है। कैबिनेट मंत्री महाराज 29 मई को कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि अब स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइंस होगी, मंत्री और अधिकारी उनका ही अनुपालन करेंगे। तो अगली खबर है, उत्तराखंड का 1 जिला रेड तो 1 ग्रीन जोन में शामिल। उत्तराखंड में शासन ने जिलों के तीसरे सप्ताह की जोनिंग जारी कर दी है। आशंका के अनुरूप नैनीताल ऑरेंज से फिसलकर रेड जोन में चला गया है। वहीं उधम सिंह नगर ने सैंपलिंग, संक्रमण दर व एक्टिव केस में सुधार कर ऑरेंज से ग्रीन जोन में छलांग लगा दी है। बाकी 11 जिले अभी भी ऑरेंज जोन में ही हैं। हालांकि इन पर रेड जोन का खतरा लगातार बरकरार है। संक्रमण दर के लिहाज से टिहरी सबसे अधिक तेजी से रेड जोन की तरफ बढ़ता जा रहा है। वहीं देहरादून को मृत्यु दर के लिहाज से रेड जोन में जाने का भय सता रहा है। अगली न्यूज है, उत्तराखंड में लॉकडाउन 1 के लिए गाइडलाइंस जारी। जाने क्या क्या मिली रियायतें। उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन 4 के बाद अगले चरण यानी अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके अनुसार प्रदेश में अभी पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें और कार्यालय खोले जाएंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। केंद्रीय गाइडलाइंस में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आवाजाही और अन्य गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। केवल रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। रेड जोन में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही दुकानें व कार्यालय खोले जाएंगे। हवाई जहाज और ट्रेन से यात्रियों को लाने और ले जाने को छोड़ शेष सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आवागमन में अभी भी पास लेकर आना और जाना अनिवार्य किया गया है। अंतर जिला आवागमन के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पर्यटन पर अभी प्रदेश सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है। रविवार को शासन ने अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइंस जारी की। वहीं रेड जोन में दुकानें और कार्यालय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। कार्यालयों में अधिकारी वर्ग की 100% और तृतीय व चतुर्थ वर्ग के केवल 33% कर्मचारी उपस्थित होंगे। जिले से बाहर जाने या भीतर जाने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना व समक्ष अधिकारी से पास लेना अनिवार्य होगा। संक्रमण के आधार पर जिला अधिकारी कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेंगे। यहाँ 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
यहाँ केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन के भीतर आने व बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को इससे छूट रहेगी। यहाँ सख्ती से संपर्कों की पहचान की जाएगी और घर घर पर निगरानी रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन से बाहर बफर जोन चिन्हित किए जाएंगे। यहाँ जिलाधिकारी अपने विवेक के अनुसार प्रतिबंधों का निर्णय लेंगे। मौसम विभाग से अगली न्यूज है, अगले एक हफ्ते गर्मी से मिलेगी राहत। आज पहाड़ से मैदान तक बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तराखंड में इस सप्ताह गर्मी से राहत के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए वीकली बुलेटिन के मुताबिक फिलहाल कहीं भी तेज गर्मी या गर्म हवा के आसार नहीं हैं। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश के चलते तापमान में गिरावट रहेगी। इसके बाद 4 जून को भी प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे। अनेक स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। न केवल पहाड़ी क्षेत्र बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी 5 व 6 जून तक बारिशों का डेरा रहेगा। हालांकि कहीं भी भारी बारिश होने की आशंका नहीं है। तो अगली खबर है, अखाड़ा परिषद कुंभ स्थगन के खिलाफ। संतों की संस्था अखिल भारतीय दशनाम सन्यासी परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर समिति की वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ को 2022 में करवाने की मुहिम को अखाड़ा परिषद ने खारिज कर दिया है। साथ ही इस मांग को अनावश्यक बताते हुए हरिद्वार कुंभ 2021 में ही होने की बात कही है। दशनाम सन्यासी परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर समिति ने वर्ष 2022 में कुंभ कराने की मांग उठाई थी। अगली खबर है, यूजीसी नेट प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ाई। अन्य संस्थानों में भी प्रवेश परीक्षाओं की अंतिम तिथि हुई 15 जून। ऑनलाइन हुए हैं आवेदन। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों की मांग पर यूजीसी नेट, CSIR नेट, JNU, इग्नू सहित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है। अभी छात्र 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते थे। साथ ही नेशनल ओपन स्कूल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 जून से। लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की रविवार को डेट शीट जारी कर दी गई है। परीक्षा 17 जुलाई से 13 अगस्त तक देश भर में विभिन्न केंद्रों पर होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के लिए छात्रों और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी है। तो अगली खबर है, नेपाल ने भारतीय क्षेत्र को अपना बताकर संसद में पेश किया नक्शा। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल सरकार ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसका मकसद विवादित नए नक्शे को मान्यता देना है। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाराधुरा इलाके को अपना इलाका बताया है। नेपाल के कानून, न्याय व संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया तुम्हांगवे ने सरकार की ओर से विधेयक पेश किया। एक दिन पहले ही मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने भी विधेयक को अपना समर्थन दे दिया था। नेपाल के संविधान में यह दूसरा संशोधन होगा। भारत पहले ही नक्शे को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जुटा चुका है। भारत ने कहा था कि वह नेपाल के बढ़ा चढ़ाकर किए गए कृत्रिम दावों को स्वीकार नहीं करेगा। नेपाल को इस तरह के दावों से अलग रहना चाहिए। उत्तराखंड समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तराखंड से जुड़ी तमाम समाचारों को देखने के लिए।